वेलकम टू लेक्चर 6। तो आज की हमारी क्लास, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है कि हम देखेंगे कि किसी भी सेलर के पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है और वो सेलर कितने हैं और कौन कौन से बैठे हैं, वो एफबी हैं या एफबीएम है, और क्या हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं और नहीं। इससे पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो यही था कि हम प्रोडक्ट को किस तरह निकालेंगे। तो वो आपको मैंने बताया कि आप सीधा सीधा कीपा पर आएँ और कीपा की एक्सटेंशन ऐड करें और यहाँ पर जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उस तरह पुट करें। उसके बाद मैंने आपको जो प्रोडक्ट निकाल के दिखाई थी, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, उस तरह की प्रोडक्ट आपको निकल आती हैं। तो जिसमें से हमने एक प्रोडक्ट को चेक किया था, उसके ग्राफ को चेक किया था कि वो किस तरह है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वो शीट नहीं है तो आप उसे किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका काम ये होगा कि जब आपको वो शीट आए तो आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास उसके एसन आ जाएंगे, जिस तरह मैंने उस प्रोडक्ट का एसन लिया होगा ये। तो जब ये प्रोडक्ट का एसन मेरे पास है तो मुझे कहीं पे कुछ लिखने की नहीं ज़रूरत। जब मैं डाटा में आऊँगा और डाटा पे आगे प्रोडक्ट व्यूअर पे आऊँगा तो यहाँ पर देखें, मुझे वो कह रहा है लिस्ट ऑफ एसन या लिस्ट ऑफ यूपीसी और ईएन, जो कि मैंने आपको बताया था तीनों सेम है। तो जैसे ही मैं उस प्रोडक्ट का यहाँ एसन डालूंगा तो आपको वही प्रोडक्ट शो हो जाएगी जिस पे हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे। तो उस प्रीवियस शीट जो तमाम की तमाम डाटा था हमारे पास, उसे डाउनलोड करने के लिए आपने इसे एक्सपोर्ट करना होता है और इससे डाउनलोड कर लेना होता है, जिससे आपको वो डाउनलोड हो जाती है यहाँ। तो एक्सेल में आपको वो शीट मिल जाए करेगी, आप उसे इस तरह रख सकते हैं और उसे कॉपी करके यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट के आपने किस तरह उस प्रोडक्ट को देखना है, और आपके पास अगर टाइटल वगैरह कुछ नहीं है तो आपने किस तरह वेरीफाई करना है। तो ये देखें, उस प्रोडक्ट का लिंक आ गया और उस प्रोडक्ट के एसएन में हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसे ये शीट हमारे पास आ गई तो मैंने आपको बताया यहाँ दो बटन थे हमारे पास, अमेजोन का और ईबे का। अमेजोन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको ये अमेजोन एक नई टैब पर ले जाएगा जिस पे वो प्रोडक्ट आएगी, जिसके ऊपर आपने उसे एनालाइज करना है। तो इस प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ है, जो कि आपको इसी प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा थोड़ी सी लोडिंग के बाद। तो जैसे ही वो लोडिंग होगी तो आपको वो ग्राफ शो हो जाएगा। तो जैसे ही वो ग्राफ हमारा लोड होगा तो हमें वो नीचे इस तरह दिख जाएगा, जिसमें मैंने आपको ये तमाम प्रीवियस लेक्चर में ऑप्शन बताई थी ये काम क्या करती हैं। सेल्स रैंक का मैंने आपको बताया कि ये किस तरह काम करता है, फिर बाय बॉक्स का बताया ये किस तरह करता है, इसी तरह अमेजन हो या ना हो, न्यू की क्या प्राइस हो। तो ये तमाम की तमाम हमने चीज़ें डिस्कस कर ली। आज हमने देखना है कि क्या हम इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते भी हैं या नहीं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई, इसकी डिटेल, इस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया होगा इसका टाइटल क्या है, जो कि हम आगे सोर्सिंग में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टाइटल हमें पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हमें पता चल जाता है ये कैटेगरी कौन सी है। इसके बाद हमें इसका प्रीवियस रैंक जो है वो मिल जाता है, उसकी रेटिंग क्या है, और वगैरह वगैरह। इसी तरह इसके आपको यूपीसी और ईएन मिल जाते हैं। और इसी तरह एसन, जैसे कि आपको ये एसन यहाँ पर मिल रहा है, आप चाहते हो कि आप इतना नीचे ना हो तो आप इस प्रोडक्ट के एसन को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो ये और वो वाला एसन सेम ही है, तो आप इसे यहाँ से भी ले सकते हो और उधर से भी, अपने वक्त को बचाने के लिए। तो जैसे ही आपकी ये प्रोडक्ट है तो आपने अब देखना है कि आपको इसके ग्राफ के बाद, जब आपने इस सब को एनालाइज कर लिया कि आप इस सब चीज़ों को देख चुके हैं, क्या मैं इस चीज़ को भी बेच सकता हूँ या नहीं। तो आप जैसे ही ऑफर पे आओगे इसमें, तो जैसे ही आप ऑफर में आओगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसमें आपको बताया गया है कि ये प्रोडक्ट का स्टॉक यहाँ पर कितना है, ये सोल्ड 30 दिन में कितनी हुई है, और ये इसकी वही ग्राफ की हिस्ट्री आ जाती है। इसी तरह बाकी चीज़ों का ऊपर टाइटल है और आपको वो आगे दिख जाएंगे कि इसका लाइफ टाइम क्या है, और इसमें कौन कौन से बैठे हुए हैं एफबीए और एफबीएम। तो ये स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 18,809 का, 18,000 का हमारे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें, जो कि लोग लेके बैठे हुए हैं। और ये प्रोडक्ट महीने का बिक रहा है 1615 पर। 1615 यूनिट आपके ये महीने के बिक रहे हैं। तो ये अगर 18,000 का स्टॉक है और सिर्फ बिक रहा है 1600 यूनिट, तो क्या हम इसमें जाएं या नहीं, ये आपका दिमाग क्या कहता है। तो अगर 18,000 है और एक दिन में आपके महीने में 1600 यूनिट निकल रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास स्टॉक तो पहले ही बहुत पड़ा हुआ है और ये बिक भी बहुत कम रहा है। अगर ये बिकता ज़्यादा और स्टॉक भी पड़ा होता तो भी हम इसे देखते। नेक्स्ट नंबर पे हमने इसकी चीज़ जो चेक करनी होती है वो उसका बाय बॉक्स स्टैट्स, कि इसे कितने लोग बेच रहे हैं।
तो जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि यही दो लोग ही बेच रहे हैं इसे, और ये इसका ब्रांड का नेम है, ठीक है। और ब्रांड का नेम आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, मतलब इसका ब्रांड इसे नहीं बेच रहा। तो आपके लिए भी बेनिफिट हो गया कि आपके लिए ब्रांड यहाँ है ही नहीं। दूसरे नंबर पे आपका स्टॉक, जो कि मैंने आपको बताया कितना है, तो एक के पास जो किसी 59 रेटिंग है उसका 1 स्टॉक है, और दूसरा जिसकी 41 है उसके 17,000 यूनिट्स हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि आप उस प्रोडक्ट पे जाएं जिस पे लोग भी ज़्यादा हों और उसके यूनिट्स भी ज़्यादा बिक रहे हों। इसी तरह आपको इससे ज़्यादा चेक करने के लिए इसे 90 डेज पे जब क्लिक करोगे तो जैसे आपको नज़र आ रहा हो कि ये ज़्यादा हो गए हैं, तो यानी कि पिछले 90 दिनों में क्या और भी लोग इसे बेचने आए थे और क्या बना, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि अमेजोन भी इसे बेच चुका है, लेकिन अब भी वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। जो क्वेश्चन मार्क है वो आउट ऑफ स्टॉक की एलिमिनेशन देता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है इसकी प्राइस, जिस प्राइस पे ये बिक रहा है, और यहाँ पर आ जाता है बाय बॉक्स विन। या आपको यहाँ मूव जब इसे करोगे आप स्क्रॉल, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसको मैंने आगे रखा हुआ है अपने लिए। तो इससे आप जब चेक करोगे तो आप यहाँ से फिल्टर डाल सकते हो प्राइस का, कि सबसे कम ये कौन बेच रहा है। तो $33.63 का ये बिक रहा है, और इसे MTSF ब्रांड भी बेच रहा है, और ये क्या है, FBA। अगर ये FBM होता तो इस तरह इसका टिक ना शो हो रहा होता। जो FBM होते हैं, जो आपको मैंने बताया था फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होते हैं, वो उनका लिए ऊपर टिक नहीं होता, और जो FP होते हैं उनका टिक होता है। और हमें क्या चाहिए थे, 3 से 15, 3 से 13 FBA चाहिए थे। तो इसमें 3 FBA तो आए थे, लेकिन हम इसे किस लिए नहीं बेच रहे, क्योंकि ये बिकता कम है, और एक ही बंदे के पास इतना स्टॉक है कि बाकी इसे नहीं बेच सकते, क्योंकि उसकी प्राइस भी इतनी नहीं ज़्यादा जितनी इसकी है। तो अगर आप इस कीमत पे इसे ले आते हैं कि इसे सोर्स करके उसी ब्रांड का, तो आपके पास इनवॉइस है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, फिर आप इससे मुकाबला कर सकते हो इसके साथ बैठकर। तो देखें जैसे कि ये भी बेचता रहा और ये भी बेचता रहा, तो इन दोनों की चीज़ें बिकती ही रही हैं। तो ये दो डिफरेंस होते हैं हमारे। इसी के साथ साथ ये ब्रांड्स आपको आ जाते हैं कि आप ब्रांड्स को किस तरह करें। तो आपके पास ये ब्रांड्स शो हो रहे हैं, जिसमें आपको हमने बताया था अमेजोन का नहीं होना चाहिए। जैसे हमने फ़िल्टर डाला था जिसकी वजह से हमें अमेजोन नहीं नज़र आ, अगर हमने फ़िल्टर ना डाला होता तो यहाँ हमें अमेजोन भी दिख रहा होता और ये ब्रांड भी दिख रहा होता। तो इसलिए हमें ये वाले प्रोडक्ट्स मिल गए। अब हम जब इसे हंट करेंगे, जब इसको सोर्सिंग करेंगे, तो हम जहन में रखेंगे कि क्या ये ब्रांड इतनी चीज़ की इतनी कीमत बेच रहा है, तो हम इससे भी कम सोर्स करें। यानी कि अगर ये 33 का है तो हमें ये 29, 25, 20 कहीं से भी मिलना चाहिए, ठीक है। इससे कम ही मिलना चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर इतना मिल रहा है मार्केट में तो मतलब कहीं ना कहीं से आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अभी हमारी इसकी रिजेक्शन क्या बनी हमारे लिए, कि एक के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये ब्रांडेड भी है और इसका वेट भी हो सकता है। दूसरी रिजेक्शन आपने क्या दी से, कि ये महीने में कितना बिक रहा है, कितनी दफ़ा ये बिका हुआ है। तो ये महीने की इसकी सेल भी कम है स्टॉक के मुकाबले में। तो जब स्टॉक कम है और कीमत कम है तो आपके पास यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। इसी तरह हम किसी और प्रोडक्ट को भी देखते हैं, जो कि मैं आपको कोई और दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ लिस्ट आपने डालनी है कोई और प्रोडक्ट जैसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी मैं लिस्ट डालता हूँ। जिस तरह ये तमाम की तमाम लिस्ट डाली मैंने, और ये मुझे रिज़ल्ट शो हो गया, जिसमें आपको ये नज़र आ ही रहा होगा कि आपको ये भी आ गई। तो इसी तरह और कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं कि इसमें हम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जैसे आपके सामने एक और मैंने प्रोडक्ट खोला है, जिसकी ग्राफ को आपको मैं देखना होगा कि पहले इसमें सेल्स रैंक कितना है। तो हमारा ग्राफ इसमें सेल्स रैंक बता रहा है कि ये 10,000 मैक्स, 18,000 इसकी मैक्सिमम गई है, और बाकी इससे कम ही रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं साल में भी ये इसी तरह रहा है। तो जब साल में हमने चेक किया तो ये मैक्सिमम यहाँ पर गया 27,000 पर, और 15 मीन्स के ये हमारे क्राइटेरिया में है। नेक्स्ट चीज़ हमने देख रही थी कि बाय बॉक्स हमें कितने का मिल रहा है। ये बाय बॉक्स में इसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको डार्क लाइन नज़र आ ही होंगी इस तरह की। तो इसमें हमने देखना है कि प्राइस वॉर लगी हुई है, मीन्स कि ये बिक भी बहुत ज़्यादा रहा होगा, और इसमें सेल भी लगती होगी, और इसकी प्राइस भी कम होगी, जिसकी वजह से आपको लगा होगा ये। लाइक आपको नज़र आ ही रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको FBM शो हो रहा है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि FBA आपने देखने हैं और FBM। तो ये FBA भी बेच रहा है और FBM भी बेच रहे हैं, और डिफरेंट ब्रांड बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद आप जब आते हो डाटा पे, तो हम देखते हैं कि ये महीने का बिक कितना रहा है।
तो जब ये देखते हैं, ये महीने का बिक रहा है 2250 यूनिट। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्टॉक कम है और बिक ज़्यादा रहा है, यानी कि आप भी इसमें आ सकते हैं। अगर आप स्टॉक लेके आते हैं, आप कम प्राइस लेके आते हैं, तो आप भी इसमें बेच सकते हैं। एक प्रोडक्ट अगर 2250 निकल रही है तो आप में इसमें क्यों नहीं बेच सकते। इसकी अभी की कीमत क्या चल रही है? इसकी अभी लेस से लेस कीमत चल रही है $33, और इसी के पास अभी बाय बॉक्स वॉन भी हुआ है, लास्ट वन बाय बॉक्स, इसी का अभी ऑर्डर भी निकला है। तो $33 के अगर ये बिक रही है तो आप इसको देख लें कि ये लोग कितने हैं। ये तकरीबन आपको 13 लोग मिल रहे हैं, और 13 के लोग कितनी कितनी चीज़ें बेच रहे हैं, कितने की, डिफरेंट प्राइसेस की, और जिनमें से बिक किसकी रही है, इन कुछ लोगों की। तो जिसका आउट ऑफ स्टॉक है हम उन्हें नहीं गिनते। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग इसे मेन बेच रहे हैं, जो मेन लोग हैं वो 5 लोग ही हैं। तो आपकी ये महीने की कितनी बिक रही थी? 2250। तो जब हम इसे देखते हैं कि ये महीने की कितनी थी और अब कितनी है, तो ये 5 लोग अगर बेच रहे थे तो ये पर बंदा 450 यूनिट बेच रहा है। तो 450 यूनिट एक एक बंदा बेच रहा है महीने की, बिना कुछ किए। तो अगर ये $33 की भी बेच रहा है तो आपके पास 14,850 की इन्वेंट्री बिक रही है, मतलब $14,850 की चीज़ें आपकी बिक रही हैं एक महीने में। तो 14,000 की डॉलर की तो आपकी एक ही प्रोडक्ट पे चीज़ें बिक गई। तो इसी तरह हमने चेक करना होता है बाकी चीज़ों को। जैसे एक ये गुड प्रोडक्ट है और इसका बाय बॉक्स मुझे लग रहा है ये किसी भी पेरेक्स, ये देखें, ये पेरेक्स ब्रांड का है। तो देखते हैं आप पेरेक्स ब्रांड इसमें है भी या नहीं। तो यहाँ पर हमें पेरेक्स कहीं नहीं मिल रहा। आपको नज़र आ रहा होगा पेरेक्स कहीं भी नहीं है। तो मतलब पेरेक्स कहीं नहीं है, तो हमें ये कहाँ से मिलना चाहिए? तो ये है क्या, स्टोरेज कप है। तो ये इतने लॉक्स हैं, तो हम अगला काम यही करेंगे, हमने इसकी सोर्सिंग किस तरह निकालनी है। इसमें हमने बस यही देखना होता है कीपा में, और कुछ नहीं होता। तो यहीं से हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस तरह है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इस प्रोडक्ट को हमने ढूंढना किस तरह है, इसको सोर्स किस तरह करना है। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही होगा। यहाँ हम उससे पहले एक स्कैन अनलिमिटेड का देखेंगे, जो हमारा टूल है, कि हमने वो किस तरह करना है। स्कैन अनलिमिटेड पे चेक करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे एक जो स्कैन अनलिमिटेड टूल है।